नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी यहाँ से चल रही होगी। साथ ही साथ बहुत समय बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी, इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित नहीं हो पाया। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछे जा रहे हैं कि सर, आयोग कार्य में क्या चल रहा है। RO 21 का रिज़ल्ट आपने कहा था अभी तक नहीं आया। RO 22 की वैकेंसी अब PCS 23 में वैकल्पिक विषय हटेगा कि नहीं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा और इसमें जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करने का आपका प्रयास करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसका रिज़ल्ट लगभग तैयार हो चुका है, फुल फाइनल तैयार है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। ये औपचारिकताएं क्या होती हैं कि जैसे कि कोई भी रिज़ल्ट जारी होता है तो अध्यक्ष और उसके सारे सदस्यों जो हैं उनका सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। उनके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही रिज़ल्ट जारी किया जाता है। अब आयोग में RO 21 के रिज़ल्ट की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होती है और जो मेरिट लिस्ट होती है वो सब तैयार हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक यही औपचारिक नेचर की औपचारिकता है, इसकी वजह से रिज़ल्ट रुका हुआ है। एक हफ्ते से लगभग इसी बात पर चर्चा चल रही है कि और आयोग के सारे सदस्य उपस्थित हों और रिज़ल्ट जारी किया जा सके। मित्रों, UPSC में जब भी कोई रिज़ल्ट जारी करना होता है तो आयोग अपने सारे UPSC अपने सारे सदस्यों को एक विहिप जारी करता है कि इस दिन उपस्थित होना है और उसी दिन सिग्नेचर होता है और रिज़ल्ट जारी हो जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसी कोई योजना नहीं होती है। अब सारे सदस्य उपस्थित होंगे, कोई अपने काम से है, कोई इधर है, कोई उधर है। जब सारे सदस्य उपस्थित होते हैं तो सिग्नेचर होता है और रिज़ल्ट जारी होता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिणाम जारी करने में लेट लतीफ़ी का शिकार होता है। तो रिज़ल्ट हो सकता है कि अगले शुक्रवार तक जारी हो जाए। इसके बारे में तो मित्रों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि PCS 23 का नोटिफिकेशन और उससे ऑप्शनल हटेगा कि नहीं हटेगा। तो मैं आपको बता दूं कि PCS 23 के ऑप्शनल हटने की संभावना 99.9% है और उसमें भी कुछ औपचारिकताएं हैं, जिसकी वजह से इसे आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। औपचारिकताएं मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो चुकी है, लेकिन वो वही सिग्नेचर वाली बात है और सचिव जी की सिग्नेचर वाली बात है, जिसकी वजह से इसे आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब ऐसा मान कर चलिए कि ऑप्शनल हट रहा है। बाद में कुछ डिसीजन चेंज हो सकता है कि सरकार अपने नफ़ा नुकसान को देख करके इसको चेंज कर दे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है और ऑप्शनल हटेगा। जैसे कि अभी पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि ऑप्शनल नहीं हटेगा, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर, आपने तो कहा था कि ऑप्शनल नहीं हटेगा। तो मैं आपको बता दूं, सरकार के कार्य जो होते हैं वो अपने फ़ायदे और नुकसान को देखकर होते हैं। और जिस समय मैंने ये वीडियो डाला था सरकार इसके पक्ष में एकदम नहीं थी और आयोग को सरकार ने नकार दिया था। लेकिन दोबारा फिर अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी की और इस पर चर्चा हुई, उसके बाद सहमति बनी है। लेकिन अभी औपचारिकताएं, तो आप ये मान करके चल। तो मित्रों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि RO 22 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि RO 21 का रिज़ल्ट जब घोषित हो जाएगा, उसका परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद ही RO 22 का नोटिफिकेशन जारी होगा। उसमें भी RO 22 में ये RO 21 की योग्यता के संबंध में कुछ कन्फ्यूजन है, आयोग को कन्फ्यूजन है, जिसे दूर करने के लिए आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है और उसमें अभी कोई जवाब नहीं आया है। इसकी वजह से RO 22 का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हो पाया है। नहीं तो ये योजना आयोग की योजना थी कि RO 22 का नोटिफिकेशन परिणाम RO 21 के परिणाम से पहले ही जारी किया जा सके। लेकिन ARO की योग्यता के संबंध में कन्फ्यूजन है, जैसे कि PGDCA को भी वो लेवल के समकक्ष माना जाए कि नहीं माना जाए, और भी जो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट हैं उनको शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। इस संबंध में
कन्फ्यूजन चल रही है, जिससे सरकार की तरफ से पत्राचार भी चल रहा है। और जैसे ही कन्फ्यूज़न दूर होगी, सरकार के पत्राचार, सरकार कोई आदेश देगी, सरकार क्लियर करेगी, आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लगभग 300 पद हैं, जिसमें से 150-60 आरओ के पद हैं और बाकी आरओ और जो पद होते हैं वो हैं। तो इसके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा उसको लोड लेंगे कि आरओ का 22 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्या करें ना करें, तो वो तो आना ही है मित्रों। और ये तो आप ये मान करके चलिए कि ऑप्शनल हटेगा साथ ही नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। और आयोग की योजना ये है कि 2023 पीसीएस 2023 का की प्री मेंस इंटरव्यू 3 दिसंबर तक घोषित कर दिए जाएं, यानी कि पीसीएस 20 का रिज़ल्ट फुल एंड फाइनल रिज़ल्ट दिसंबर तक घोषित करने की योजना है, जिस पे आयोग ज़ोर शोर से लगा हुआ है। साथ ही इसका नोटिफिकेशन फरवरी फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। हालांकि 2023 का पहला नोटिफिकेशन बीईओ के रहने की संभावना है। हो सकता है कि पहला नोटिफिकेशन बीईओ का आए, उसके बाद फिर पीसीएस 23 का नोटिफिकेशन आए, और लास्ट में हो सकता है फिर आरओ 22 का नोटिफिकेशन आए। तो आपकी एक रो में कई परीक्षाएं हैं, 2-3 महीने की, 1 महीने 2 महीने का डिफरेंस है होगा एग्ज़ाम के डेट में। तो आपको अब इन सारी चर्चाओं को छोड़ करके अपनी तैयारी में लगना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इस वीडियो से कन्फ्यूज़न कुछ दूर हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे और भी कन्फ्यूजन जो भी होगी, आयोग से संबंधित अपडेट होगी, जो भी सूचना होगी, और उससे भी जो कन्फ्यूजन होगी उससे दूर करने का प्रयास मैं करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।